जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी जो है बिल्कुल जानदार और जबरदस्त होंगे। साथ में आपकी तैयारी भी रेलवे ग्रुप डी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हम MCQ के देखने वाले हैं। 50 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हैं जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ NTPC के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखें जिससे आपके 50 प्लस क्वेश्चन के इस वीडियो के तैयार हो पाए। पहले क्वेश्चन की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास करिएगा। अपना टेस्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, कितनी बेहतरीन है। पहले क्वेश्चन की आंसर की बात करते हैं तो सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो कही जाती है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो भारतीय जो सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये वाराणसी में है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है राजघाट बांध परियोजना अवस्थित है, तो ये अवस्थित है कहां पे? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर है धर्मराज रथ स्मारक कहां स्थित है? तो इसकी बात करते हैं तो ये जो है महाबलीपुरम में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकाश के रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे जो अधिक होता है नारंगी का। ऑप्शन के हिसाब से अगर जाते हैं तो 6 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो कौन है? तो न्यूरॉन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 7 है भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया था? तो ये जो है अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी आपको ध्यान होना चाहिए। 8 नंबर है रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के डैश शहर में है। तो कहां पर है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में रूमी दरवाजा? तो ये लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो पानी में घुलनशील की बात नहीं करेंगे तो रेटिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। 3 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन की बात करेंगे तो एस्ट्रोजन। ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 है प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो ये उपस्थित है सीतापुर में। कहां पर? तो सीतापुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 12 है कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो कहां पर है ये? किस क्षेत्र में? तो सबसे अधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 13 है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? तो सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 14 की बात करें तो अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो पहली जो प्राप्तकर्ता है नीरज भनोट। ऑप्शन ए हो जाएगा। नीरजा भनोट यहाँ पे है। 15 है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो 28 फरवरी राइट हो जाएगा। 16 है केंद्रीय सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो किसकी सिफारिश से देती है ये? तो ये सिफारिश से देती है केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 17 है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो मीरा कुमार। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 18 है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो ये जो है अवस्थित है लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 19 है न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस डैश द्वारा
अनुशंसित होता है। तो किसके द्वारा? तो ये अनुशंसित होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 20 नंबर है, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह डैश स्थिति कहलाता है। तो उसे जो है द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपक्षीय एकाधिकार, जब केवल एक क्रेता होता है और एक विक्रेता होता है। अगला क्वेश्चन है, घातक मलेरिया फैलाने वाली मलेरिया परजीवी होती हैं। तो ये होती हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? नर्मदा नदी की हिस्सा की बात यहाँ पे हो रही है तो नहीं है, राजस्थान। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी की बात करेंगे तो नामचा बर्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलें और चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी बेनिफिट प्राप्त होने वाली है। 24 की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसकी बात करते हैं तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 25 है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? देखिए, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमाकर पूछ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 7वें स्थान पर है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 कहता है, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताना है। झांसी दिया है, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर। तो इसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले कहाँ हुआ उस क्रम में अगर हम देखें तो ध्यान रखिएगा, 1857 का जो विद्रोह था सर्वप्रथम 29 मार्च को 1857 को बैरकपुर में हुआ। तो सबसे पहले बैरकपुर में होता है 29 मार्च को। उसके बाद बात करें तो 10 मई को 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ। इसके बाद कहाँ हुआ? तो मेरठ में होता है। ठीक है, 10 मई को। उसके बाद 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोहियों ने जो क्या किया, सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और जून 1857 को झांसी का विद्रोह हुआ। इस क्रम में अगर हम राइट की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि सबसे पहले बैरकपुर, मेरठ, उसके बाद दिल्ली और लास्ट में झांसी। 28 की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसके संस्थापक की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? अगर विस्तृत रूप की बात करते हैं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, ये क्या है? नाबार्ड का विस्तृत रूप है या फुल फॉर्म कह सकते हैं। 30 नंबर है, निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो सबसे अधिक उपग्रह की बात की जा रही है तो सबसे अधिक है शनि के। किसके हैं सबसे अधिक? तो सबसे अधिक जो है शनि ग्रह के पास क्या है, उपग्रह उपस्थित हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। 31 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित की यहाँ पे बात की जा रही है, जो सही मिलाया गया है। राइट की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो सिर्फ सी राइट होगा कि सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये क्या है, हरदोई में है। ठीक, ये सही है, बाकी सब गलत हैं। क्योंकि अगर हम बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर में है। और महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये ललितपुर में है, ना कि बस्ती में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है स्थापित कहां पर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 33 है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था?
कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोड़गंग द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। 34 है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? सबसे कम की बात की जा रही है तो बैगनी की, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 35 है, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो किसके अधीन किया जाएगा? तो समता का अधिकार के अधीन। 37 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 38 है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो कौन करता है? तो ये स्राव करता है यकृत, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं रिवीजन के लिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सबसे महान की बात करेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? तो उसका नाम फिरोज तुगलक था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्थापना इस वर्ष हुई, तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1971 में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में नहीं है की बात कर रहा है तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये क्या है? तो कहां पर नहीं है? तो ये जो है राजस्थान में नहीं है। बाकी सबकी अगर हम बात करते हैं तो ये सभी कहां पर हैं? तो राजस्थान में ही हैं, जैसे कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और जयसमंद वन्य अभयारण्य, ये सभी कहां पे हैं? राजस्थान में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये जो है कहां पर है? क्योंकि यह ये राजस्थान में नहीं है तो कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा कहां पर है? तो ये है उत्तराखंड में। कहां पर है? तो ये अवस्थित है उत्तराखंड में, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर है? तो उत्तराखंड में ये अवस्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो ये सबसे अधिक जो है प्राप्त होता है किसके पास? तो भारतीय जो है केंद्रीय मंत्री परिषद के पास। हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सी नहीं डी होना चाहिए। क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च सेनापति। ठीक है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास जो है ये क्या है? प्राप्त रहता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो ये है 1/10, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार शब्द किससे संबंध है? एकाधिकार की बात करते हैं तो इसका संबंध जो है पूंजीवाद से है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? तो ये जो है संचरित होता है एडिज एजिप्टी के द्वारा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 48 है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं? तो उसे जो है दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वीडियो को बिल्कुल लाइक और शेयर करते हुए चले। 50+ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं तो बिल्कुल कंप्लीट देख कर ही जाएं। 49 नंबर है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है?
अंग नहीं है की बात कर रहा है तो अरावली हो जाएगा, ऑप्शन ए। 50 नंबर की बात करें तो भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है, यानी भारत की टाइमलाइन पूछ रहा है, टाइमलाइन की बात करेंगे तो 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर क्या है ये अवस्थित है, तो ये आप ध्यान रखें। 51 ही भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये जो है किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 52 है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ, तो ये समाप्त हुआ था 16 दिसंबर 1971 को, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 53 है किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये किया गया था 1969 में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 53 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण थे, खास में एनटीपीसी के लिए भी। तो वीडियो अगर आप यहां तक देखें तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में वीडियो कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करेगा, आपसे निवेदन है। और अगर आप टेस्ट देते हुए चल रहे थे तो बताने का प्रयास करिएगा कि आप 53 में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।